अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशरत अली है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइट इन्फोपीडियम। आज का हमारा मौजू है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं अगर आपने मिनिमम रिसोर्सेज से एक अच्छा आउटपुट हासिल किया है तो आप एफिशिएंट है। जबकि इसके बरक्स इफेक्टिवनेस से मुराद होता है कि अगर आपने अपना टास्क जो है वो आपने अपना गोल जो है वो अचीव किया है तो आप इफेक्टिव हैं। लेकिन प्रोडक्टिव होने के लिए आपको इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने लाहौर से कराची जाना है, आपका गोल है कराची जाना, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन इस्लामाबाद की तरफ है तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन कम टाइम में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपना जो है गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आप इफ़ेक्टिव नहीं हुए, भला ही आपने बहुत कम टाइम में अपना जो है सफ़र जो है वो तय कर लिया है। तो आप एफिशिएंट तो हुए लेकिन आप इफ़ेक्टिव नहीं हुए। इसी तरह ही अगर आपने कराची पहुंचना है और नॉर्मली अगर एक दिन का सफ़र है और अगर आपने वो 2 दिन में तय किया है तो आप इफ़ेक्टिव तो हो गए, आपने एट द एंड ऑफ द डे अपना टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन आपने टाइम बहुत ज़्यादा लिया तो आप एफिशिएंट नहीं रहे। तो इन दोनों चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ ना हो तो आप प्रोडक्टिविटी आपकी ज़ीरो हो जाती। क्योंकि ये प्रोडक्ट है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का, तो इन दोनों चीज़ों का होना लाजिम व मलजूम है। वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिव आपने कैसे रहना है उसके लिए कुछ 5 असूल हैं जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की कॉर्पोरेट लाइफ में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है अपने टास्क की। आपने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर लेना है, कौन सा टास्क जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले नंबर पे रखें। इस तरह से आप एक फहरिस्त तैयार कर लेंगे अपने टास्क की। सेकेंडली, अब आपने जो है वो फोकस करना है किसी एक टास्क को कंप्लीट करने पे। आपने ये नहीं करना कि 2-3 टास्क जो है वो एकदम से ओपन कर लेने हैं और उन पे काम करना शुरू करना है। इससे आप जो है वो स्ट्रेस में आ जाएंगे और आपको टास्क पैरालिसिस हो जाएगा कि कौन सा टास्क जो है वो पहले कंप्लीट करूँ, और एट द एंड ऑफ द डे आप एक भी हो सकता है कंप्लीट ना कर सके टाइम पे। तो इसलिए आपने जो है एक वक्त में एक टास्क पे फोकस करना है। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग बाज़ का जो है वो स्ट्रेस का बायस बनती है, इसलिए आपने उससे अवॉइड करना है। तो जहाँ तक मैंने देखा, अगर आप एक रिपोर्ट पे या एक किसी स्पेसिफिक टास्क पे अगर आप काम कर रहे हैं फोकस करके तो वो आप बहुत जल्दी जो है कंप्लीट कर लेंगे। और आप जब एक टास्क कंप्लीट कर लें तो आप मेंटली जो है आपको एक कंफर्ट मिल जाती है कि चलो यार एक चीज़ तो अचीव हुई। तो फिर आप दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आई थिंक फोकस करना एक टाइम में एक टास्क पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, उसके बाद जब आपने अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना ली, उसके बाद आपने जो है वो टास्क पे काम करना शुरू कर दिया फोकस करके, तो थर्ड चीज़ जो है वो बाद का वर्क प्लेस पे ये होता है कि आपको कोई मीटिंग अटेंड करने का कह देता है या कोई कॉल होती है या कोई और प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस हो रहा होता है वो तो आपको अगर इनवाइट किया जाता है तो आपने ये देखना है कि यार ये चीज़ जो है वो मेरे से रेलेवेंट है भी या नहीं। तो ये आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। बाज़ ये होता है कि हम दूसरों के मामलात में टांग अड़ा देते हैं, तो इससे हम अपना टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करते हैं। तो इससे कुछ अचीव नहीं होता। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अपने काम से काम रखें, ठीक है। और पाँच चौथी चीज़ जो है, आजकल एआई का दौर है। एआई से काफ़ी रेपिटेटिव टास्क जो है वो जो मैनुअली हम पहले करते थे वो अब जो है एआई की वजह से हम उसको काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। आप एआई का ज़रूर इस्तेमाल करें, लाइक क्लॉड है, लाइक चैट जीपीटी है। तो इस तरह के टूल्स जो डिफरेंट एआई टूल्स हैं वो आपके काम जो मैनुअल थे और रेपिटेटिव नेचर के थे जहाँ, तो उसमें आप इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। ईमेल ड्राफ्टिंग में आपको एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल ईमेल वो सेकंड्स में तैयार करके दे देता है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें जिससे आप प्रोडक्टिविटी जो है आपकी वो इंक्रीज़ होगी। इसके बाद लास्ट चीज़ जो है 5वें नंबर पे वो है कि डे एंड पे आप अपने नेक्स्ट डे की एक प्लानिंग कर लें कि कौन से टास्क आपने करने हैं। इससे ये होगा कि नेक्स्ट डे पे आपको दोबारा से एक प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी कि आज क्या करना है, और आप स्ट्रेस फ्री होंगे और प्लानिंग में टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आप फ़ौरन से आके अपने टास्क जो है उन पे काम कर सकेंगे। तो डे एंड पे आप प्लानिंग एक ज़रूर करें कि कल इंशाल्लाह मैंने कौन से टास्क करने हैं।
तो ये थी प्रोडक्टिविटी के हवाले से और प्रोडक्टिव मैनेज करने के हवाले से कुछ ब्रीफ सी गाइड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ और कलीग के साथ लाजमी शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।